BCom first year. Today's topic in your subject is inflation. इन्फ्लेशन जो आज का टॉपिक है आप लोगों का। इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, एक सिचुएशन होता है इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में अर्थव्यवस्था में, इकनॉमी में, उस देश में चीज़ों की दाम, चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में चीज़ों की दाम लगातार बढ़ती रहती हैं। इसी सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन। मीन्स इन्फ्लेशन इज़ द कंडीशन इन विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु की और साथ ही साथ में सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज़ करते रहते हैं उस इकनॉमी में, उस अर्थव्यवस्था में। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज़ अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात जो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन के समय जो प्राइस लेवल है गुड्स और सर्विसेज से वो लगातार बढ़ते रहते हैं इन द इकनॉमी, अर्थव्यवस्था में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना उसका लिखा हुआ है, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। बोल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे जो पैसा रहेगा उसकी वैल्यू घटेगी और वो कम सामान खरीद पाएगा, फ्यूअर गुड्स। जितना ज़्यादा वो प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, मनी जो है की वैल्यू घटती जाएगी और वो कम सामान खरीद पाएगा पहले के अपेक्षा। वही बोल रहा है, इन अ ब्रॉड सेंस इन्फ्लेशन इज दैट स्टेट इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज ऑन द वन हैंड एंड द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स ऑन द अदर। मीन्स चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं और मुद्रा की, रुपए की वैल्यू घटती रहती है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में पहला टाइप डालिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में पहला पॉइंट डालिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन को जानने से पहले ये जानिए क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। क्रीपिंग वर्ड का मतलब हुआ कि रेंगना। रेंगना मतलब कि जो चीज़ रेंग के चले, मीन्स कि धीमे धीमे बढ़े, उसे बोला जाएगा क्रीपिंग। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मीन्स कि ऐसा इन्फ्लेशन जो कि धीमे धीमे बढ़े, मतलब चीज़ों के दाम बढ़े तो, लेकिन उसका रफ्तार धीमा रहे। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के आगे आप लिख लीजिए राइज इन प्राइसेस एनुअली लेस देन 3% पर एनम। लिख लीजिए राइज इन प्राइसेस 3%, लेस देन 3% पर एनम। मीन्स कि जब चीज़ों की दाम 3% से कम बढ़े हर साल, मीन्स जो चीज़ आज 2021 में
100 रुपये का है, 100 रुपीज़ का है, वो नेक्स्ट ईयर 2022 में 102 का हो जाए, 102.5 हो जाए, 101 हो जाए। मीन्स 1 रुपया बढ़े, 1% बढ़ा मतलब 2% बढ़ा तो मतलब 102 रुपये हो जाएगा। 100 का 2% 2 रुपया होगा, तो 102 रुपये हो जाएगा। मीन्स कि अगर 2% या 2.5% बढ़े, मीन्स 3% के नीचे रहे, हर साल किसी चीज़ का दाम 3% के नीचे बढ़े। 100 रुपये है तो उसका अगले साल दाम बढ़ के 102 रुपये हो जाए, 102 रुपये 50 पैसे हो जाए, लेकिन 103 रुपये के नीचे रहे। तो 103 रुपये के नीचे रहेगा, मतलब 3% एनुअली से कम बढ़े इन्फ्लेशन, तो उसको बोला जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मीन्स कि रेट तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। पहला हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा है वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग, क्रीपिंग मीन्स की रेंगना, उसके बाद आया वॉकिंग मीन्स चलना। तो चलने में इसमें जो है इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में था 0 से लेके 3% के बीच में इन्फ्लेशन रेट। वॉकिंग में हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट 3 to 6%। वॉकिंग में लिख लीजिए, वॉकिंग के आगे लिख लीजिए इन्फ्लेशन रेट 3 to 6%। मीन्स कि हर साल 3 से 6% अगर दाम बढ़ रहा है किसी चीज़ का, उस इकनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का दाम 3 से 6% के बीच में बढ़ रहा है, तो उसे बोला जाएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। मीन्स कि उस इकनॉमी को चीज़ों के दाम बढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, 3 से 6% के बीच में ही हर साल बढ़ रहे हैं। मतलब कि इस साल 2021 में किसी चीज़ का दाम अगर 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, तो नेक्स्ट ईयर 2022 में उसका दाम 105 रुपये हो जाएगा, 104 रुपये हो जाएगा। मीन्स कि 3 से 6% के बीच में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट है, क्रीपिंग था, वॉकिंग था, अब लिखिए रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, RUNNING, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में लिख लीजिए इन्फ्लेशन रेट 10 to 20% पर एनम। इन्फ्लेशन रेट 10 to 20% पर एनम। मीन्स इसमें जो है इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा 10 से 20% के बीच में। मीन्स इस साल अगर किसी चीज़ का दाम 100 रुपये है तो नेक्स्ट ईयर उसका दाम 111 रुपये हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा, 119 रुपये हो जाएगा, 120 के अंदर रहेगा, तो इसे बोला जाएगा रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट लिखिए हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, HYPER, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में लिखिए इन्फ्लेशन रेट 20 to 100%। इन्फ्लेशन रेट 20 to 100%, 20% से लेके 100% के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहेगा, तो इसे बोला जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद लिखिए सेक्टोरियल इन्फ्लेशन, सेक्टोरियल इन्फ्लेशन, SECTORAL, सेक्टोरल, सेक्टोरल इन्फ्लेशन लिखिए, सेक्टोरल इन्फ्लेशन लिखिएगा SECTORAL, सेक्टोरल इन्फ्लेशन। सेक्टोरल इन्फ्लेशन मीन्स की क्या हुआ, किसी सेक्टर में, सेक्टोरियल मीन्स किसी एक सेक्टर में, किसी एक सेक्टर में इन्फ्लेशन आए, बाकी सारे सेक्टर
में इन्फ्लेशन ना आए, चीज़ों के दाम ना बढ़े। जैसे कि अगर स्टील है तो सिर्फ स्टील के दाम में, जैसे मेटल से सिर्फ मेटल के दाम बढ़ रहे हैं, सिर्फ सोना चांदी स्टील एल्युमिनियम पीतल इन सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन राइस वीट पेट्रोल इन सब चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मेटल के दाम बढ़ रहे हैं और सब चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे, तो इसको बोला जाएगा सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। जहाँ किसी एक सेक्टर में सिर्फ, जैसे कि मेटल के सेक्टर में, सिर्फ मेटल के सेक्टर में इन्फ्लेशन आ रहा है, बाकी सारे सेक्टर में इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है। बाकी सारे सेक्टर में दाम रुका हुआ है, प्राइस रुका हुआ है, लेकिन मेटल के सेक्टर में खाली जितने भी मेटल्स हैं, धातु हैं, उनके दाम बढ़े जा रहे हैं। तो इसको बोला जाएगा सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। मीन्स किसी एक सेक्टर में आए, कि धातु में आए या फिर खाने के सामान में आए, तो सिर्फ खाने के सामान में आ रहा है, लेकिन किसी और चीज़ में इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बोला जाएगा सेक्टोरियल की, मतलब किसी एक टाइप की वस्तु में ही सिर्फ इन्फ्लेशन आ रहा है, बाकी सारे चीज़ों का दाम सामान्य रुका हुआ है। तो सेक्टोरियल मीन्स किसी एक सेक्टर में इन्फ्लेशन आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, पुल मीन्स होता है खींचना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स कि जब अचानक से कहीं डिमांड, किसी चीज़ में डिमांड बढ़ जाए और उसके वजह से चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन आ जाए उस चीज़ में। जैसे कि इस वक्त देखेंगे आप ऑक्सीजन की चारों तरफ कमी है, दवाइयों, जो कोरोना में जो दवाई आ रही है उसकी बहुत कमी हो जा रही है, मार्केट में मिल नहीं रहा है आसानी से। तो जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे दवा या फिर उस चीज़ का अचानक से डिमांड बढ़ जाए, जैसे कि इतने लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे इसलिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, तो अचानक से जब डिमांड बढ़ने के कारण किसी चीज़ में इन्फ्लेशन आ जाए तो बोला जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। मीन्स डिमांड बढ़ने के कारण उस चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी आ गई, तेज़ी आ गई, उसको बोला जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कि जब किसी चीज़ों के दाम में इन्फ्लेशन आए ड्यू टू डिमांड। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स क्या हुआ कि जब कॉस्ट बढ़ जाए, जब चीज़ों का लागत बढ़ जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हमें दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो जब किसी चीज़ों का कॉस्ट बढ़ने के कारण मीन्स उसको बनाने में जो लागत लगता रहा उसका लागत बढ़ गया, तो उसे बोला जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप छोटे से एग्ज़ाम्पल में ले सकती हैं, जैसे कि मिठाइयाँ हैं, मिठाई, तो हम लोग मिठाई खाते हैं, तो उसमें मिठाई में जो यूज़ होता है चीनी, बेसिकली इसमें जो मेन मटेरियल होता है वो होता है चीनी, शुगर और मिल्क से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें उसमें मिल्क से रिलेटेड होती हैं मिठाइयों में। तो चीनी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर, और मिल्क से रिलेटेड सामानों का। तो जब चीनी का रेट और मिल्क का रेट ही बढ़ जाए, चीनी का भी रेट बढ़ जाए, शुगर का रेट बढ़ जाए और मिल्क का, दूध का रेट बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें मिठाइयों का भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। जो उसके मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको मजबूरी रहेगी कि उन्हें मिठाई की रेट बढ़ाएं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ गया है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स कि जिस चीज़ से, जो लागत से, जो रॉ मटेरियल से वो सामान लग के वो सामान बन रहा है, उसके रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें दाम बढ़ाना पड़ रहा है प्रोडक्ट का। तो इसे बोला जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कि मीन्स कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, उसको बनाने का लागत ही हमें अब ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें दाम भी इसका बढ़ाना पड़ रहा है, दाम हमें इंक्रीज़ करना पड़ रहा है।
उसके बाद लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अब जो है टॉपिक पॉइंट नहीं है, अब नया टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या क्या वजह होते हैं। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। पहला लिखिए, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में पहला पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। कि जब इकनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जब इकनॉमी में पैसा बढ़ जाता है तो लोगों का इनकम बढ़ने लगता है। जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो डिमांड बढ़ाने लगते हैं, और जब डिमांड बढ़ता है तो फिर चीज़ों का दाम भी बढ़ने लगता है। जो पहला रीज़न है कॉज हो सकता है इन्फ्लेशन का, वो होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मार्केट में पैसा बढ़ जाए। दूसरा लिख लीजिए, इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम। इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, डिस्पोजल इनकम मीन्स कि जब लोग अपना खर्चा बढ़ा दें या फिर लोग दूसरे सोर्स से, मतलब एक्स्ट्रा उनके पास इनकम बढ़ जाए। लोगों का जब इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम मीन्स की एक्स्ट्रा इनकम, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाती है, दूसरे सोर्स से पैसा उनके पास आना शुरू हो जाए, तो जब पैसा एक्स्ट्रा आने लगता है उनके पास तो वो खर्चा भी बढ़ा देते हैं, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। वो ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा कमाते हैं तो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, और एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो डिमांड बढ़ाते हैं, और डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्लैक मनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ब्लैक मनी, इसी के अंदर ब्लैक मनी मीन्स की ऐसा पैसा जिसको ऊपर टैक्स न दिया गया हो, ऐसा पैसा जिसके ऊपर टैक्स न दिया गया हो, जिसको गवर्नमेंट के, सरकार की नज़र से छुपा लिया गया हो और उस इनकम पे टैक्स ना दिया गया हो, तो उसको बोला जाता है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी बढ़ता है इकनॉमी में तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि लोग जो काला धन रखते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं, वो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च करें, क्योंकि उनको रखना वो पैसा सुरक्षित नहीं है उनके लिए, ज़्यादा दिन तक वो पैसा रखना उनके पास सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए उनके लिए यही अच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा खर्च कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा अपना खर्च कर दें, उनके लिए अच्छी है, भलाई है। तो जब ब्लैक मनी बढ़ता है तो इकनॉमी में जितना ज़्यादा ब्लैक मनी बढ़ेगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि लोग जो ब्लैक मनी रखता है तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उटपटांग फालतू खर्च करता है, बेफिजूल की चीज़ें खरीदता रहता है, और वो डिमांड बढ़ाता है। जब डिमांड बढ़ाता है तो चीज़ों का दाम भी बढ़ता है। तो ब्लैक मनी एक रीज़न होता है इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट है, लिखिए इसमें पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एक्सपेंशन मीन्स की बढ़ना, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना। जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है, जब प्राइवेट सेक्टर की वृद्धि होती है, फैलता है, और तो जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर फैलेगा उतना ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा, उतना ज़्यादा लोगों को नौकरी भी मिलती है। जब प्राइवेट सेक्टर फैलता है तो जब जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी उतने ज़्यादा लोगों का कमाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, और जब वो खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा।
तो ये इन्फ्लेशन, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, ये एक रीज़न होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के कारण भी डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। वजह क्या होता है, जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगते हैं, पहले मान लीजिए 100 सप्लाई था, मान लीजिए 100 बनाने की डिमांड है, 100 बनाना केले की, 100 केले की डिमांड है इंडिया में। इंडिया में पैदा हुआ करते थे 110 केजी, 110 केले। इंडिया में डेली 110 केले प्रोड्यूस हो, पैदा हो, और इंडिया में डिमांड था 100 केले का। तो 100 केले का डिमांड था और पैदा होता रहा 110 केले, मीन्स की सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम था। 100 केले का डिमांड था, 110 केले पैदा होता रहे। अब मान लीजिए अचानक से इंडिया के बनाना की डिमांड बाहर से आने लगा, दुबई से डिमांड आने लगा इंडिया के बनानास का, कि इंडिया के बनाना बहुत अच्छे होते हैं, हम इंडिया से ख़रीदेंगे। तो दुबई जो है इंडिया से बनाना ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया में 110 बनाना पैदा होता था, जिसमें से 40 बनाना दुबई वालों ने ख़रीद लिया। अब इंडिया का तो 100 का डिमांड 100 का 100 ही रहेगा, इंडिया में 100 का डिमांड तो 100 का 100 ही रहेगा, और पैदावार 110 का 110 ही रहेगा। अब 110 पैदा हुआ बनाना, जिसमें से 40 बनाना दुबई वालों ने ख़रीद लिया, तो बचा इंडिया में 70 बनाना। अब इंडिया में बचा सिर्फ 70 बनाना। अब 70 बनाना को ख़रीदने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग। डिमांड है 100 लोगों का, 100 बनाना का, और सप्लाई है सिर्फ अब 70 बनाना इंडिया के लिए, बाकी 40 बनाना एक्सपोर्ट हो गए। तो जब एक्सपोर्ट होने के कारण इंडिया वालों के लिए वो चीज़ों की कमी होने लगी। अब इंडिया वालों का डिमांड 100 केले का है डेली का, पर इंडिया में अब सिर्फ 70 केले ही डेली के लिए बच रहे हैं। तो मैं सब डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया। तो आपको मालूम है जब डिमांड ज़्यादा रहता है किसी चीज़ का और वो सामान कम होता है तो उसका दाम बढ़ने लगता है, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा लोग हैं और वो सामान कम है, तो हम दाम बढ़ा के बेचेंगे, जिसको लेना होगा लेगा। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन एक्सपोर्ट के कारण भी चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, और जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन आता है। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मीन्स कि इंडस्ट्री मीन्स कि कंपनी में, कारखाने में कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, जैसे कि लेबर, मान लीजिए लेबर हड़ताल पे चले जाएं, लेबर जो है सारे हड़ताल पे चल जाएं, या कंपनी में, फैक्ट्री में आग लग जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद करना पड़े। अब प्रोडक्शन बंद हो गया, डिमांड तो बना हुआ है, बाहर डिमांड, पहले कंपनी में 100 प्रोडक्ट बनता रहा, 100 लोग ख़रीदने वाले थे, जितना डिमांड था उतना सप्लाई था, तो प्राइस जैसा था रुका रहे। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स कि इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट्स हुआ, कंपनी के अधिकारी आपस में लड़ गए, कंपनी के जो परिवार वाले थे वो आपस में लड़ गए, कंपनी के लेबर आपस में लड़ाई कर ली हैं, कुछ भी इंडस्ट्रियल के आपस के डिस्प्यूट्स के कारण प्रोडक्शन रुक गया। अब बाहर डिमांड तो 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन कंपनी में बनना रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया। जब कंपनी में प्रोडक्शन रुक गया, बाहर डिमांड बना रहेगा, तो मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। तो जब डिमांड बाहर ज़्यादा रहेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो अपने आप चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कारण भी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन आने का चांस रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में ही आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज़, ARTIFICIAL
FICIAL आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज, SCARCITIES आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज़। आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज़ मीन्स होता है कि बनावटी कमी, मतलब कि बनावटी कमी मीन्स हुआ कि जानबूझ के मार्केट से चीज़ों को जो है स्टोर कर लिया जाता है अपने गोडाउन में। कई बार आप लोग सुनती होंगी प्याज के दाम बढ़ गए अचानक से, तो मीन्स कि लोग अपने गोडाउन में, जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस चीज़ को अपने गोडाउन में रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, और जब मार्केट में उस चीज़ों की कमी हो जाती है तो डिमांड बढ़ने लगता है, चीज़ों की कमी हो जाती है और वो चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है। मतलब डिमांड ज़्यादा रहता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। जानबूझ के वो कमी बनाई जाती है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, बनावटी कमी। जानबूझ के उसको गोदाम में छुपा लिया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको बड़े बड़े स्टॉक, बहुत ढेर सारे क्वांटिटी में उसको अपने गोडाउन में छुपा लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और जब बाहर कमी होने लगती है मार्केट में तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। जब वो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर वो लोग अपने गोडाउन से उसको निकाल के बढ़े हुए दाम पे बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज़, मीन्स की बनावटी कमी। इसके बाद लास्ट लिख लीजिए नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल NATURAL नेचुरल कैलामिटीज़, CALAMITIES। नेचुरल कैलामिटीज़ को हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे कि भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, तो इन वजहों से भी जो है चीज़ों में सप्लाई इफ़ेक्ट होती हैं, चीज़ों की सप्लाई पे असर आता है, और सप्लाई पे असर आने के कारण जो है चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ने लगता है। तो नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण भी चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है। जब दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन लेके आता है। नेचुरल कैलामिटीज़ मीन्स की प्राकृतिक आपदा, कि अचानक से कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग रुक गया, या फिर चीज़ों सामान वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा बाढ़ आ गया और जिसकी वजह से उस एरिया का सप्लाई टूट गया, दूसरे एरिया से कनेक्टिविटी टूट गया, तो वहाँ खाने के सामान नहीं पहुँच पा रहे हैं, ज़रूरी वस्तुएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उस एरिया में जहाँ पे सामान नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं इस मौके का, और दाम बढ़ा के बेचने लगते हैं सामानों का। तो नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण भी जो है चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं और इन्फ्लेशन आता है। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का रीज़न होता है, नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदा। These are all things in the inflation for today. इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही कुछ और चीज़ों को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। We will get more information on other topics related to inflation in our next class. तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।